हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 30 सितंबर यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही साथ बैंक एक्स और मिड कैप निफ्टी में हम यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड रख सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। इन दोनों का हमें कल यहाँ पे मंथली एक्सपायरी देखने मिलने वाला है। दोनों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास खड़े हैं, तो डेफिनेटली जब इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे मार्केट टच करेगा कुछ ना कुछ एक्शन हमें देखने मिलेगी। तो कोई बाइंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी जगह पे, तो कोई सेलिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी जगह पे है। और इसका डिफरेंस ये यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का कल जो फ्राइडे का मोमेंटम था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, उसके वजह से यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ही खड़े हैं। तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पे ज़रूर देखने मिल सकता है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं मार्केट यहाँ पे किस तरह रिएक्ट कर सकता है, कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जहाँ पे हम कुछ यहाँ पे ट्रेड रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे कि फ्राइडे के एनालिसिस वीडियो में हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया। देखिए बैंक निफ्टी हमने कुछ इस तरह से वेज पैटर्न ड्रॉ कर लिया था। ब्रेकआउट भले हमने देखा कि अपर साइड आने का ट्राई कर रहा है, लेकिन पैटर्न थोड़ा सेलिंग की तरफ ही बनता है। बस हमें वेट करना है, क्योंकि टॉप के आसपास मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग प्राइस एक्शन इसको ज़्यादा फॉलो नहीं करता। नॉर्मली ये साइकोलॉजी पे ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे जब साइकोलॉजी ऑलमोस्ट ये हो रहा था कि मार्केट अब ऊपर ही जा सकता है, उसी पॉइंट पे हमने ये देखा था कि मार्केट सेलिंग में आ सकता है। बस मार्केट के लिए रीज़न होना चाहिए, गैप डाउन खुला था, मार्केट रिकवर हो गया, फिर से मार्केट इस तरह खुला, रिकवर हो गया। तो यही लोगों का सोचना होगा कि मार्केट फिर से भी थोड़ा गैप डाउन खुलेगा तो ये रिकवर हो जाएगा, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने काफ़ी अच्छे यहाँ पे सेलिंग की तरफ मोमेंटम दिखाया, जो कि एग्जैक्टली तो कुछ हमने एनालिसिस किया था। साथ ही साथ आपके साथ मैंने वो भी सेम चीज़ शेयर की थी कि मार्केट अगर वैसा करेगा तो नीचे की तरफ आ सकता है। एक सेंसेस की तरफ हमने 0 to 0 के हिसाब से देखा था, जिसमें रफली 40% के आसपास आरओआई मिला। लेकिन उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी का लो, इवन मैंने बोला था कि निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी सबका यहाँ पे दिन का लो इंपॉर्टेंट है। ये मैसेज डाला 10:04 जब बैंक निफ्टी रफली इस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट। ये दिन का लो था, मार्केट रिकवर किया, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तब हमने कहा था कि ये इंपॉर्टेंस है, अगर इनमें से कुछ भी ब्रेक होगा तभी हम यहाँ पे सेलिंग के हिसाब से मार्केट को देखेंगे। और मार्केट ने उसके बाद काफ़ी अच्छा बैंक निफ्टी में सेलिंग, एटलीस्ट फाइनेंस सेक्टर काफ़ी अच्छा फॉल हुआ। निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी और सेंसेक्स इतने फॉल नहीं किए, निफ्टी ने खुद को सस्टेन करने का यहाँ पे ट्राई किया। ठीक है, तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे किस तरह का मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है और उसके पीछे का लॉजिक। देखिए फाइनली इतना रैली करने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग दिखाया। ओके, मतलब बैंक निफ्टी ने तो एटलीस्ट अच्छा खासा दिखाया है, लेकिन निफ्टी ने ऐसा अभी तक कुछ दिखाया नहीं है। अब देखिए यहाँ से एक रिकवरी आई थी, यहीं से मार्केट ने बाउंस किया था, अब वापस मार्केट उसी जोन पे है। तो डेफिनेटली मार्केट एक कहाँ पे है, सपोर्ट जोन के आसपास है। ये सपोर्ट जोन को देखते हुए काफ़ी लोग यहाँ पे इसको बाय करने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट थिंग क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है, सेकंड लास्ट टाइम यहाँ से बाउंस लिया था, वापस मार्केट यहीं पे आया है, तो लोगों का यहाँ पे बाइंग का व्यू बन चुका है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सेलिंग के व्यू से अगेन यहाँ पे मार्केट को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कल जब मार्केट यहाँ पे खुलेगा 54 जो 1000 का लेवल है, इसके ऊपर मार्केट को जाना नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे गैप अप भी नहीं खुलना चाहिए। इस जोन में कहीं पे भी खुलेगा और फिर मार्केट अगर डाउन से लेने का ट्राई करता है तो यहाँ पे हम सेलिंग कंटिन्यूशन के हिसाब से जाएंगे। अगर लेट से मार्केट ऊपर निकलता है या फिर आपसे जाने का कोशिश करता है तो यहाँ पे फर्स्ट रिजेक्शन आपको 54,000 के आसपास मिल सकता है। तो बाइंग की तरफ डायरेक्टली ट्रेड रखना या फिर एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। साथ ही साथ इसके ऊपर जाएगा तो जो ये वाला लेवल है जो कि प्रीवियसली इसका ब्रेकआउट जोन था, राइट। साथ ही साथ फिबोनाची के हिसाब से ये 0.5 के आसपास आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 54,120 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल के सस्टेन करता है तभी हम हमारा व्यू जो है वो बाइंग की तरफ शिफ्ट करेंगे, वरना हमारा व्यू मार्केट की डायरेक्शन में होगा जो कि सेलिंग की तरफ है। तो सेल ऑन राइज ट्राई कर सकते हैं, या फिर मार्केट में कुछ रेंज होता है और उसका ब्रेकडाउन होता है तो उसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर मार्केट में कुछ ट्रेंड लाइन सॉर्ट ऑफ सिचुएशन बनती है उसके ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो सेलिंग की तरफ अगेन प्रेफरेंस ज़्यादा होगा, और जब तक 54,000 के नीचे है हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर 54,000 के ऊपर जाता है तो 54,000 से लेके 54,120 ये 120 पॉइंट आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या मार्केट सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है। अगर करता है तो उसी केस में आपको बाइंग की तरफ व्यू रखना है या फिर बाइंग के सेटअप ढूंढना है, नहीं तो आपको यहाँ पे सेलिंग के प्रेफरेंस में ही मार्केट को रखना है। हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुले, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करने आ सकता है, उसके बाद में भी सेल ऑफ करे या फिर रिकवरी कर दे। लेकिन उस वक्त हम अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो हम यहाँ पे हल्का सा बाइंग के हिसाब से मार्केट को थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी ईजी है। मुश्किल होने वाली है हमें थोड़ा सा निफ्टी के केस में। क्यों, देखिए निफ्टी ऐसा तो कुछ फॉल नहीं किया, राइट। अगर ये प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस देखते हो मार्केट ने यहीं पे खुद को सस्टेन किया है, वैसे बैंक निफ्टी रफली इस जोन के आसपास आ चुका है। मतलब ये जो स्पाइक लगाया था, नॉर्मली जो मार्केट स्पाइक लगाते हैं वो मार्केट निकालता है, इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था। ये स्पाइक लगा था, मार्केट ने इसको फिलअप कर दिया, अगेन ये स्पाइक लगा,
अब तक ये फिलअप नहीं हुआ, लेकिन जो बैंक निफ्टी का स्पाइक था वो यहाँ पे मार्केट ने निकाल दिया। अब यहाँ पे आपको स्पाइक नहीं दिखेगा क्योंकि एक्चुअल, बट ये स्पाइक ही, क्योंकि 1 सेकेंड में मार्केट आके ऊपर चला गया था, राइट। तो सच काइंड ऑफ स्पाइक जो मार्केट क्रिएट करता है, नॉर्मली मार्केट उसको रिटेस्ट करने आ जाता है। अब यही यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रहेगा कि निफ्टी अगर सेलिंग में आता है तो निफ्टी ये जो स्पाइक लगा है विच इज़ रफली नियर 26,040, इस लेवल तक यहाँ पे हमें फॉल देखने निफ्टी में मिल सकता है। तो निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है, देखिए निफ्टी में हमें दो चीज़ें मिल रही है। फर्स्ट, यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस है 2 दिन का रफली, उसके नीचे का हमें ब्रेकडाउन मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो ये वाला जो एंगल बन रही है, जो ट्रेंड लाइन बन रही है, इसका भी हमें ब्रेकडाउन देखने मिलेगा। लेकिन निफ्टी ने फ्राइडे के दिन ऐसे कुछ सेलिंग का मोमेंटम दिखाया नहीं। इवन तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे से फॉलो हो रहा था, रफली 1% डाउन क्लोज हुआ है, लेकिन निफ्टी में इतना वीकनेस है नहीं। तो निफ्टी में अगर वीकनेस है नहीं तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, वेट करेंगे मार्केट ब्रेकडाउन होकर रीटेस्ट करके अगर नीचे आता है, जैसे बैंक निफ्टी ने किया था, काफ़ी अच्छा किया, फॉल दिखाया, रीटेस्ट किया, फिर क्या, तो ये प्राइस एक्शन बन गया। तो उस हिसाब से यहाँ पे प्राइस एक्शन बननी चाहिए, वरना क्या होगा, यहाँ पे एक कंसेप्ट लेगा जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था बहुत टाइम पहले भी, और हमने लाइव मार्केट में भी इसको बहुत टाइम फॉलो होते देखा है। मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी सेम सेटअप के ऊपर आपको अपडेट किया था कि देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है। जब दो तरफ ट्रेंड लाइन बनती है ना, तो नॉर्मली फर्स्ट जो ब्रेकआउट होता है वो ट्रैप होता है। मतलब अगर मार्केट यहाँ पे पहले नीचे निकलता है तो हो सकता है मार्केट ट्रैप करते इस तरह मोमेंटम कर दे, या फिर मार्केट अगर इस तरह से पहले ब्रेकआउट करता है तो हो सकता है मार्केट इस तरह ट्रैप अपर, जो जिन लोगों ने बाइंग की उनको ट्रैप करते हुए मार्केट नीचे आए। और ये हमने बहुत टाइम होते हुए देखा, इसका आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए क्योंकि ये हमने बहुत बार पहले देखा है, ठीक है। तो मॉर्निंग मोमेंटम में ट्रैपिंग तो नॉर्मली होती है, तो उसके बेसिस पे डेफिनेटली वी कैन सी कि अगर फर्स्ट मॉर्निंग का ब्रेकआउट आता है तो डायरेक्टली मत सोचिए चलो बाइंग के लिए आते हैं, या फिर ब्रेकडाउन हो गया तो चलो बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया, चलो मैं सेलिंग कर लेता हूँ। नॉर्मल मार्केट ट्रैप करता है, तो ट्रैप करने के बाद अगर ये फिर से नीचे आता है तो ये कन्फर्म होगा, उस वक्त हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर लेट से ब्रेकआउट होता है, इधर ये फेल हो जाएगा या फिर फेल हो जाएगा, रिट्रेस करके फिर से ऊपर चला जाएगा, तो उस केस में हम यहाँ पे बाइंग के हिसाब से सोच सकते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन होता है उस केस में हमें थोड़ा मिड कैप निफ्टी के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मिड कैप निफ्टी कहाँ पे है, नियर इट्स ऑल टाइम है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि ऑल टाइम हाई बहुत बड़ा है, बट यहाँ पे ऑल टाइम हाई टच किया था और उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे आ रहा है, तो डेफिनेटली काफ़ी टाइम मार्केट ने स्पेंड किया, तो ये 13,400 राउंड फिगर भी है। तो अगर वैसा सिचुएशन बनता है कि चलो निफ्टी ऊपर गया, मिड कैप निफ्टी भी ऊपर आ गया, ठीक है, फिर निफ्टी यहाँ पे हल्का से रिट्रेस करता है और मिड कैप निफ्टी अपने आप को यहाँ पे सस्टेन करता है, ठीक है, कैसे भी करे फर्क नहीं पड़ता। फिर वापस जब निफ्टी वापस ऊपर आता है, ये प्राइक्शन कंप्लीट करने के लिए, एक बाइंग का प्राइक्शन बनाने के लिए, इस तरह से प्राइक्शन बनाने के लिए, उस वक्त अगर मिड कैप निफ्टी हमें यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाता है तो यहाँ पे कॉल की तरफ काफ़ी अच्छा पोजीशन बन सकता है 0 to 0 के हिसाब से, ठीक है। नॉर्मली इनमें मैं नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ये जो बाकी इंडाइसेस है इसमें सिर्फ मैं 0 to 0 के हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्पाइक आते हैं, ROI आपको अच्छा मिलता है अगर मार्केट को मूव करना है तो। अगर नहीं करना तो कुछ भी नहीं हिलेगा, उस केस में डेफिनेटली हम स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ यहाँ पे रहेगी। और जैसे हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखा था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे सेलिंग कंडीशन में आ सकता है, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल, राइट। तो इसका ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे फिर से सेलिंग कंटिन्यू होगी, क्योंकि लोग सोचेंगे कि चलो पॉजिटिव मार्केट है, सपोर्ट पे आए, बाय कर लूँ। अगर ये सेंटीमेंट के साथ अगर मार्केट रिटेलर्स ट्राई कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे वापस सेलिंग कंटिन्यूशन होने के चांसेस बढ़ेंगे। और उस केस में बैंकेज जो है, जो कि अगेन थोड़ा यहाँ पे सेलिंग जो सपोर्ट जोन है उसी जोन के आसपास हो, तो यहाँ पे हमें एक थोड़ी सेलिंग देखने मिल सकती है। 61,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ब्रेकडाउन के ऊपर 200 पॉइंट का फॉल आराम से नीचे मिल सकता है, या फिर अगर यहाँ सपोर्ट लेके ब्रेकआउट भी करेगा तो 200 पॉइंट का मोमेंटम आएगा। लेकिन ब्रेकआउट कहाँ से करेगा उसका हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो हमारे लिए होगा कि हम सेलिंग के हिसाब से मार्केट को ज़्यादा ट्रैक करेंगे कि ब्रेकडाउन होगा तो 200 पॉइंट का एटलीस्ट यहाँ पे हमें फॉल देखने में मिल सकता है, क्योंकि इसी जोन के आसपास नेक्स्ट हमारा सपोर्ट बैंक एक्स में दिखाई दे रहा है। तो बैंक एक्स की तरफ, पुट की तरफ हम थोड़ा ज़्यादा व्यू रख सकते हैं। तो मिड कैप निफ्टी में हमें कॉल की तरफ व्यू रखना है, वेराज बैंक एक्स में हमें थोड़ा पुट की तरफ व्यू रखना है। कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक मोमेंटम देखने मिल सकता है, मंथली एक्सपायरी है तो स्पाइक्स यहाँ पे डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। तो बस इतना सिंपल चीज़ आपको याद रखना है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। कुछ डाउट्स क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।